नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। कुछ राजनेता होते हैं कि वो राजनीति में रहते हैं तब उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, बहुत मान होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में रहें, सक्रिय रहें न रहें, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। ऐसे लोग मार्गदर्शक कहे जाते हैं। आज हमारे साथ आमने सामने में ऐसे ही राजनीतिक के मार्गदर्शक मौजूद हैं जो झारखंड के सबसे सीनियर लीडर जिनको आप कहा जाए, राज्य के सबसे जो जीवित में सबसे अनुभवी और सीनियर लीडर, वो है करिया मुंडा जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। करिया मुंडा जी लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा करीब 8 टर्म एमपी रह चुके हैं। और करिया मुंडा की ये खूबी है कि इनको ये कभी किसी के पास इनको आप नहीं देखते हुएगा किसी चीज़ की पैरवी करते हुए, इतने दिनों के बाद भी कहीं आपको नहीं दिखे होंगे। लेकिन इनकी धमक दिल्ली दरबार तक है। इन्हें राजनीति छोड़ने के बाद, तो सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का जो पीएम केयर है उसमें भी ये एक अहम भागीदार है। इनका मार्गदर्शन में काम हो रहा है। तो हम इनका स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत हम, क्योंकि करिया मुंडा जी हमारे जो देश विदेश में जो भी लोग देखने वाले हैं या झारखंड के नौजवान जो इस कार्यक्रम को अभी देख रहे होंगे, अगर तो वो आपके बारे में जानना चाहते होंगे। हम क्योंकि जान रहे हैं कि आप 8 टर्म एमपी रहे हैं, लोग जानते हैं, जो पुरानी पीढ़ी वो जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो जानना चाहेंगे, तो थोड़ी अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताइए। कैसे शुरुआत हुई और ये कारवा बढ़ता गया। नमस्कार जी। देखिए, राजनीति कभी कभी अवसर आ जाता है। राजनीति, हम बेसिकली हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले, और थोड़ी बहुत तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे पढ़ाई छोड़ने के बाद। संयोग से इस बीच झारखंड के और देश के भी बड़े नेता जयपाल सिंह का देहांत हो गया। तो हम लोग कुछ भी लड़के, जो पढ़े लिखे लड़के थे, 4-5 आदमी, हम लोगों ने सोचा कि भाई इस समय हम लोग को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उनके रहते थे तो कोई आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। इतना लीडर बन गए थे कि जयपाल सिंह जी। तो फिर हम लोग बैठे, मीटिंग किए, और उसके बाद निर्णय हुआ कि भाई लड़ना है। तो लड़ने की से कांग्रेस वाले टिकट देंगे नहीं, क्योंकि मर गए हैं तो किसी न किसी उसी परिवार से मिलेगा। जी जी। दूसरा है कि झारखंड पार्टी टिकट हम लोग को देगा नहीं जी। थोड़ा वैचारिक मतभेद था, इसलिए। और कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा बहुत परिचय भी था हम लोग का, लड़का लोग से हम लोग, क्योंकि कॉलेज में थे तो वे लोग भी पढ़ते थे कॉलेज में, तो परिचय था। परंतु उनकी विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं थे। ऐसी स्थिति में लगा कि भाई एक पार्टी है भारतीय जनसंघ, लेकिन उसमें किसी से कोई परिचय हम लोग को नहीं था। तो कहें कहाँ और कैसे करें। सौभाग्य से उस समय जनसंघ वाले भी इस सीट में हम लोग को लड़ना चाहिए, ये दिल्ली में लोगों ने निर्णय किया, परंतु उनके पास कैंडिडेट नहीं था। तो एक तरह से ये कहिए कि ज़रूरतमंद लोगों की भेंट हो गई। हम लोग को पार्टी की ज़रूरत थी, उनको उम्मीदवार की ज़रूरत थी। तो फिर ऐसे ही हो गया बात धीरे धीरे। तो उसके बाद रांची में ही हमारा लोगों ने कहा, अपने उसमें जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बीच परिचय हुआ। उसमें एक आदमी, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने, और वाजपेयी जी भी आए थे उस कार्यक्रम में। और उसके बाद उनसे पूछा कि वाजपेयी जी, तो लोकसभा का चुनाव है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ तो बड़े बड़े लोग होते हैं, अब ये तो उतनी उम्र भी नहीं है अभी, और पता नहीं क्या करेंगे जाके, एक हम लोग कठिनाई होगी, अनुभव तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग से पूछना चाहिए, ऐसा उन्होंने सवाल डाला। यानी पूछ पाछ के था, कोई सीनियर आदमी, समझदार, पुराना, फीडबैक उनसे नहीं लिया गया। वो चाह रहे थे फीडबैक देना। तो वाजपेयी तो मजाकिया आदमी थे ही, लेकिन हाँ ये बात तो ठीक है बोल रहे हैं। परंतु जब मैं पहली बार लोकसभा गया था तो लोगों ने पूछा कि भाई आपकी उम्र क्या है। तो मैंने कहने का मतलब है कि उम्र से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है, और इसलिए हम लोगों ने इसको चुना है। तो यहाँ शुरू हुआ, पार्टी में
एंट्री करने के बाद हम लोग लड़े तो लेकिन अच्छी तरह से हारे, मैंने बहुत बुरा नहीं था लेकिन हारे तो हारे। तो फिर हम लोग फिर कैसे इस हार को जीत में बदलेंगे। तो हार से शुरुआत हुई हाँ, आपकी? हार से। जी। तो मैंने लगातार 3 बार हारे। अच्छा। तो इसको कैसे जीत में परिवर्तन करना है, ये लगातार कोशिश होते रहा। संयोग से इमरजेंसी काल में हम लोग जेल गए, इधर गए, इमरजेंसी ख़त्म हो गया तो फिर चुनाव की घोषणा हो गई। तो उस समय एक पॉलिसी चला था कि भाई जो एंटी कांग्रेसी पार्टियां हैं, जी। चाहे क्षेत्रीय हो चाहे नेशनल हो, वो हम लोग सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे। हाँ। तो उस तरह से उस समय इस क्षेत्र से जो 70 में जीते थे वो एनी होरो जी। तो उसको लोगों ने टिकट दिया। दुर्भाग्य से उन्होंने एक गलती की, जी। उन्होंने बोला कि लड़ेंगे तो आप लोग साथ लड़ेंगे, लोक दल वाला जी 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 चक्र। जी जी जनता पार्टी के हाँ। सिंबल पे लड़ा गया था चुनाव। लेकिन हम अपना सिंबल तो अपना रखेंगे, सिंबल नहीं बदलेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन लड़ेंगे साथ। जी। आप कैंडिडेट मत दीजिए, हमको समर्थन कीजिए। जी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया। कल मान लीजिए अगर लोकसभा में 19-19 हो गया, जी। सरकार बनाने में कुछ कम बेशी हो गई, ऐसी स्थिति में आदमी तो भाग जाएगा। इसलिए हम लोग को दूसरे को खोजना होगा। तब वो लोग फिर खोज खाज के हमको नॉमिनेशन फाइल कराया। तो पहली बार जीते, और उसमें जीतना ही था क्योंकि एंटी वो पूरा कांग्रेस का तो सारे देश में 77 का हवा चल रही थी। तो जीते हम लोग, और जीते चले गए दिल्ली। जीत के सौते बने में एक जगह मिला था, वहाँ रहते थे। कोई हमको तो आता पता नहीं है कभी दिल्ली। तो उस पहले तो ऐसे ही विद्यार्थी जीवन में वो टूर गए हैं। टूर अलग चीज़ है। उसी बार आप मंत्री भी बन गए। हाँ, वो बताते हैं। जी जी। तो उसके बाद हम तो पहली बार तो नहीं बने, बहुत बाद में बने। हम अगस्त में बने जी। सरकार तो फरवरी मई में हो गया था ना। जी। तो चली जब मंत्रियों की विस्तार करने की बात हुई तो हमारा नाम भी दल के लोगों ने जहाँ तय होती थी वहाँ दिया, और संयोग से सब लोग मान गया ठीक है मंत्री बनाया जाए। तो उस समय स्टील और माइंस उसमें एक ही था जी। उसका राज्य मंत्री बनाया गया। तो हमारे कैबिनेट मंत्री बिजू पटनायक जी थे। जी। हमको पता नहीं था कि क्या होना है। तो जिस दिन ओथ लेना है उस दिन सुबह 2 बूढ़ा बूढ़ी आए, फूल गुच्छा उच्छा लेके। तो हमको बगल का आदमी रहने लगा, बोलता है कि भाई आपके यहाँ कोई 2 बूढ़ा बूढ़ी आया है तो मिलने चाहते हैं। तो ठीक है, हम नाश्ता कर रहे थे, पार्लियामेंट जाने की बात तैयारी कर रहे थे। तो तुरंत करके हम निकले तो उन्होंने गुलदस्ता दिया। तो ना बूढ़ा बूढ़ी थे, हम जानते भी नहीं कौन थे, बाद में भी नहीं कभी देखा। तो आया, बोला कि देखिए आप मंत्री बनने वाले हैं, आप ओथ लेंगे आज, इसीलिए हम लोग बधाई देने आए। और गुलदस्ता दिए हमको। हम बोले यार ये कहाँ से लोग आ गए और ऐसा बोल रहे हैं लोग। चलो ठीक है, बुजुर्ग लोग कोई होगा, कहीं पता लगा होगा। तो उसके 2 घंटा बाद वो डिपार्टमेंट का ड्राइवर आया, सर आपको चलना है, ओथ लेना है। तो फिर चले गए, ओथ लिए। तो फिर उस समय हम वही 2.5 साल रहे, फिर सरकार टूट गई, फिर टूटते इधर उधर हो गया। तो इस तरह से हमारे राजनीतिक चक्र शुरू हुआ, चक्कर ही कहेंगे। और फिर चलता रहा। 80 में सब हम लोग हार गए, मोटा मोटी सब लोग करीब वही लोग जीते जो थोड़ा सा बड़े नेता थे। बाद बाकी जितने भी लोग थे लगभग हार ही गए थे हम लोग। आखिर क्या वजह थी इतना लैंडस्लाइड जो है वो हुआ था? विजय हुए थे आप लोग, लेकिन 3 ही सालों में आप तो मंत्री भी रहे, तो आपको बहुत नज़दीक से अनुभव होगा। क्या ऐसी वजह थी कि जो भी लीडर थे वो हार गए, आप लोग फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई? देखिए, आपस की लड़ाई, जी। लोग बोलते हैं कि समाजवादी वाले, आजकल तो समाजवादी वाले हैं नहीं, नाम के लिए। जी। कभी भी 2 आदमी एक साथ बहुत दिन तक दोस्ती नहीं रखते थे, और लड़ते रहे बराबर वो लोग आपस में, समाजवादी रहते हुए भी। उसी तरह से वहाँ भी समाजवादी लोगों ने शुरू किया लड़ाई। ये RSS वाले हैं। कारण ये हुआ कि
हम लोग नया कमेटी अब फॉर्म करेंगे जनता पार्टी की, जी तो उसके लिए मेंबरशिप हुआ, बाकी हुआ, तो उसमें चूँकि हम तो कैडर बेस थे ही, जी जी तो सबसे अधिक ही सदस्य हमारे दल के से ही बने। तो उन लोगों को लगा कि भाई ये अगर चुनाव हो जाएगा तो लोग तो दखल कर देगा पार्टी, पे तो उन लोगों को थोड़ा सा षड्यंत्र करने लगे, भाई ये दोहरी सदस्यता का जो मामला उठाया था उन लोगों ने। दोहरी सदस्यता का मामला जी, उठाया। ये तो जनसंघ वाले तो संघ के भी लोग हैं, बाकी जो भी कहना कहे वो लोग। तो फिर हम लोग बोले कि भाई बहुत बताते बताते भी नहीं माने लोग, तो हम लोग बोले कि ठीक है चलिए अलग हो जाते हैं। सरकार तो टूटी गई थी। तो जब क्षेत्र में हम लोग चुनाव में जब घूमते थे तो लोग बोलते थे कि भाई आपको तो हम लोग ने बहुत, आप बने पार्टी को, जी जी आपको तो बहुत बड़ी बहुमत दिए, जी आप लोग तो लड़ गए, आपस में आप लोग चला नहीं सकते, अच्छा कांग्रेस ही चलाएगा। उसका नुकसान आप हाँ, लोगों को। बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन आप मन से शुरू से दक्षिणपंथी राजनीति के मैंने पक्ष में रहे हैं, क्योंकि आपने जो बताया, क्योंकि जबकि खूंटी को कहा जाता था कि वो प्रयोगशाला, हाँ वो प्रयोगशाला राजनीति की, और वो सफल भी रहे, बड़े बड़े टॉप लीडर थे उस समय भी आपने दक्षिणपंथी राजनीति को ही चुना। हाँ, तो बचपन से ही था। अच्छा अच्छा, बचपन से ही आप दक्षिणपंथी विचार के थे। तो क्या आप लोग शाखाओं में भी जाते थे कैसे? नहीं, पहले तो कभी नहीं गए थे, बाद में तो जब साथ में मिल गए तो फिर हम लोग काम गए हैं जी, और आज भी उसके कार्यक्रमों में जाते हैं। जी तो इसलिए हम लोग बराबर कहते हैं अगर सच बोलना अगर दक्षिणपंथी है तो अच्छी बात है, झूठ तो नहीं बोलते हम लोग हैं। सही। आज हम लोग जो कहते हैं कि भाई इस देश में रहते हो तो इस देश की भाषा बोलो, इस देश के गुण गाओ, भारत माता की जय बोलो, ये कोई बुरा तो नहीं है। जी हम सांप्रदायिक हो गए। तो इस तरह से एक तो है कि हमने देखा कि इसमें राष्ट्रभक्ति तो बाकी दलों के नेताओं से तो ज़्यादा है। इसमें दो मत नहीं है कि हमारे नेता कभी भी राष्ट्र के प्रति धोखा नहीं करेंगे, जी आज तक तो यही है। जी जी बल्कि राजनीति हमारे देश के लिए भले प्राण चला जाए, जी जैसे हम मुखर्जी मर गए, दीनदयाल जी मर गए, लेकिन अपनी विचारधारा को और झूठ बोल कर किसी को ठगने का काम नहीं करते हैं। ये एक हमारे अच्छी बात हमको लगा। जी, तो उसको आपने अपनाया। शायद इसी वजह से लोग बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत संतुष्ट प्राणी हैं, कभी किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाते हैं। इवन हम लोगों ने जब राज्य गठन हो रहा था उस समय सुना है कि भाई करिया मुंडा जी सबसे सीनियर लीडर है, वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन आपने भी लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया। क्या यादें हैं कुछ? देखिए, ऐसा है कि झारखंड अलग प्रांत बनने के बाद सरकार बनने की बात आई तो हम लोग दिल्ली में बैठक किए, हम लोग झारखंड के इतने एमपी। फिर झारखंड में संगठन से जो संबंधित लोग थे वो लोग बैठे, कोई सरकार बनानी है, वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि हाँ सरकार बनानी है, अब हम लोग को उसकी योजना बनानी चाहिए। तो हमारे मन में आया कि भाई ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है शायद। तो हमने एक सुझाव हम लोग कि भाई हम एक सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग अगर कहिएगा तो हम बोलेंगे। बोले हाँ बोलिए। क्योंकि देखिए, आज तक झारखंड में अलग प्रांत का नारा आदिवासियों के नेतृत्व में ही चला। भले सब लोग साथ दिया जी उस क्षेत्र के लोगों, लेकिन नेतृत्व अगर बिरसा भगवान को भी मान लीजिए, हुआ देश हुआ सरकार, वो नारा भी वही है। जी 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 और जयपाल सिंह भी किया और बाकी लोग जितने था उसे किया। तो इसलिए पहला मुख्यमंत्री हम लोग को आदिवासी समाज से ही लेना चाहिए। जी। तो इसमें कोई किसी को काटने का तो प्रश्न नहीं उठता है। कोई बात ही नहीं। जी तो तब वहाँ कुछ जो खुराफाती दिमाग की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको लगा कि बनेगा तो यही बनेगा, जी यही बनेगा। जी और सबका विचार था कि बने तो ऐसा आदमी बने जो हम लोग के कलश में रहे, हम लोग के हाथ में रहे। तो इसलिए हम लोग घुमाते फिराते रहेंगे, क्योंकि झारखंड बहुत संपन्न राज्य है, यहाँ खनिज इतने हैं कि हिसाब नहीं है। और ये आदमी बनेगा तो हम लोग को तरजीह देगा नहीं। जी जी ये तो वही करेंगे जो उसको अच्छा लगे। शुरू से ही एक उसका इमेज हमारा था कि हम गलत काम नहीं करते और गलत बात बोलने वाले को भी हम सामना सामने कोई शिकायत नहीं करते हैं, सामना सामने बोल देते हैं भाई गलत कर रहे हो जी। तो ये ऐसा है। तो इसलिए जानते थे कि भाई ये थोड़ा सा अपने विचार का मालिक आदमी है, इसको हम लोग नहीं करना चाहिए। तब बाबूलाल का नाम लोगों ने उछाला, इस तरह से हुआ। तो
तो राजनीति में कई तिकड़े में होती तो रहती क्या है। आपको इस बात का अफसोस भी है कि आपकी ईमानदार छवि या जो एक मजबूत नेता की छवि आपको नुकसान पहुंचाया? नहीं, हमारा नुकसान तो हुआ ना कुछ नहीं, जी इतना है कि झारखंड का नुकसान हुआ, जी हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो आगे ही बढ़ते गए। उसके बाद मंत्री बनाने लगा तो वहाँ भी हमने देखिए मंत्री बनाने के लिए फिर लोगों ने तय किया कि भाई कोई मंत्री बनाया जाए, क्योंकि बाबूलाल यहाँ आ गए तो चूंकि नियम संख्या के हिसाब से एक राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री, जी। कैबिनेट मंत्री जसवंत सिन्हा जी थे, जी तो राज्य मंत्री बाबूलाल जी जब वो छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया तो खाली हो गया। जी तो लगा कि भाई इनको बनाया जाए, ओथ की तारीख भी तय हो गया और बाकी सब निर्णय हो गया, जी राष्ट्रपति के यहाँ लिस्ट भी चला गया। जी तो हमको पता लगा कि भाई हमको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, जी तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम ओथ लेने नहीं गए। अच्छा दिन भर लोग खोजते रहे 5 बजे के पहले तक, मिले नहीं, और 5 बजे के बाद जब ख़त्म हो गया तो हम चले आए। तो बाद में पता लगा, बाद में हमको वाजपेयी जी बुलाए, तो खराब तो हुआ ही, जी क्योंकि जब 6 कुर्सी था उसमें से एक कुर्सी पीछे से खींच के निकाल दिया, तो पत्रकार तो देख ही लिए। जी तो हमको बुलाया कि, तब बुलाया कि हम चले गए, बोला कि तुम कल क्या कहने आया? हम सीधे से बोले कि हमको आने का मन नहीं किया, ऐसे ही बोले। क्यों? ऐसे बोलते हैं ना मजा। जी तो बोले कि वाजपेयी जी एक बात बोले, बोलो। अच्छा 96 में आपने हमको कैबिनेट मंत्री बनाया था ना? जी हाँ, तो हाँ, तो बनाया तो क्या हुआ? उनके हालांकि बोलने का तरीका है। तो हम सोचे कि जब आपने बनाया था, आज आप राज्य मंत्री बना रहे हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगा कि सुने कि शायद हम सोचे कि आप भी सहमत हैं इसमें। थोड़ा उसमें उनको खराब लगा कि उनके सहमति उनसे ली नहीं गई, और कुछ लोग वहाँ भी राजनीति किए कि भाई इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने ढंग का आदमी है, ये वहाँ भी चला। अच्छा लेकिन जब हम नहीं लिए तो बाद में उन लोग को, बाद में मंत्री पहले बनाया हमको जी और मंत्रालय बाद में बना। ऐसा ये पहला इतिहास होगा जी कि वे मंत्री पहले बने हम और मंत्रालय बाद में बना। जी आपके तो वाजपेयी जी से बहुत अच्छे संबंध, निकट हाँ। संबंध कहे जाते हैं। इसलिए तो इतनी बातें कोई दूसरा तो बोल नहीं सकता। जी वाजपेयी जी से इसका कद इतना ऊंचा था कि बाकी लोग को इतना हिम्मत करके, और मेरे जैसे गांव का रहने वाला तो और ज़्यादा जी हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि जीतने के पहले हम लोग छोटनागपुर है, उसमें छोटनागपुर ठंडा पड़ना था, ये उसमें इस क्षेत्र में घूमने के जब भी आते थे अटल जी, तो हम उनके साथ रहते थे। जी और उसमें तो कोई हम लोग के पास गाड़ी घोड़ा ज़्यादा नहीं था, किसी का गाड़ी कलकत्ता ले लिए चले गए। तो एक तरह से हम लोग को बिल्कुल ही छोटे भाई बड़े भाई की तरह एक संबंध वो भी रखते थे और हम भी रखते थे, और इसलिए अपनी बात उनके सामने हम खुलकर बोलते थे, जी और अंतिम समय तक हमारे साथ उनका संबंध ठीक था। ठीक। आपके संबंध तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी से भी बहुत बेहतर है। लोग बताते हैं कि बहुत सम्मान करते हैं आपका वो। हाँ, ये बात है कि जब हम लोग पार्टी के पदाधिकारी थे, जी हम एक बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे पार्टी के, जी जी उस समय मोदी जी और उसके और भी दोस्त लोग उसमें पार्टी में होल टाइमर थे, जी। मतलब पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे संगठन में। उस समय कभी हिमाचल प्रदेश, कभी हरियाणा, जहाँ जहाँ जाना जाते थे, और हम लोग पदाधिकारी थे, जी तो सीनियरिटी तो है ही, जी और सीनियर लोगों की, वरिष्ठ लोगों की बहुत अधिक मर्यादा उनके मन में जब ठीक लगता है कि आदमी ठीक है, जी तो उनके बहुत अधिक मर्यादा रखते थे, जी और इसलिए हमारा संबंध इस तरह से हुआ। और बाकी तो लोग क्रियाकलाप देखकर थोड़े बहुत तो प्रभावित हुआ कि वही आदमी आदिवासी होने के बाद भी एक तो है कि सोच समझ की बात करता है और गलत काम नहीं करता। पीएम केयर में भी आपको नामित किया गया, तो क्या वहाँ पे आप मीटिंग में भी गए थे? आपको अमित खरेस जी का जो एडवाइजर साहब का पत्र भी आया था। हाँ, एक बार पहले मीटिंग बुलाए थे तो हम लोग उसमें आ नहीं पाए, और दूसरी बार मीटिंग बुलाए तो हम लोग आए। उसमें हम लोग जिनको नॉमिनेट किया गया था, कुछ लोगों को, जी उनको कंफर्म करना था, और उस साल जो
कोरोना के समय में जो घटना जी जो व्यय हुआ, जो बजट के बाहर था ना वो, जी और वो इसी केयर फंड से ही हुआ है। जी जी तो उसका भी उसको ऑडिट किया हुआ, बाकी क्या उसको क्या कहेंगे उसको हम लोग स्वीकार कर लेना। स्वीकार की तो ये दो काम था, इसलिए हम लोग आए गए, और उसमें भी हम लोग फिजिकली तो नहीं थे, हम लोग ये वर्चुअली हाँ वर्चुअली हम लोग ने किया। और उसमें हम लोग जो एक तरह से कहिए कि बाहर से हम लोग 3 आदमी थे, बाकी 4 आदमी सरकारी पदाधिकारी मंत्री लोग थे। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री के बाद और टाटा थे, हाँ, नहीं, रतन टाटा थे, और हाँ, भी सुधा मूर्ति, मतलब एक कमेटी है। हाँ। एक चीज़ बताइए मुंडा साहब कि इतना कुछ आपने देखा, इतनी सफलताएं, कुछ जो है कहीं किसी मोर्चे पे आप रुक भी गए, और आपकी जो पूरी राजनीति रही वो झारखंड के लिए रही, बेहतर झारखंड बने। अभी जो 22 साल के बाद हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, क्या मिसिंग लगता है कि झारखंड को कहाँ होना चाहिए, या सही जा रहा है, या देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है हम उस रफ्तार से काम कर रहे हैं कि नहीं? 22 साल हो गया, परंतु झारखंड को जितना अधिक आगे बढ़ना चाहिए, यानी प्रगति करना चाहिए, वो नहीं हुआ, इसमें दो मत नहीं है, और वो दुर्भाग्य की बात है। जी चाहे सरकार किसी की भी रही हो, जी हम लोग भी सरकार रही है, और आज झारखंड में जितनी पार्टियां हैं, किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी रहे हैं जी और आज भी हैं, परंतु किसी ने भी झारखंड समृद्ध बने, झारखंड के लोग सुखी बने, यहाँ रोजगार बढ़े, बाकी जो समस्याएं हैं बिजली पानी जितना है, ये कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं इनको हम पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद बाकी जितना करना करें, ऐसा सोचने वाला कोई है नहीं। जी वो सिर्फ अगला चुनाव में वोट कैसे मिलेगा, इसी की राजनीति आज तक चलती रही है। ये बहुत ख़राब चीज़ है। जी वोट के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति देश और समाज के लिए करना चाहिए, और उसी में से वोट मिलेगा। आज भी वही हो रहा है, और पहले भी उसका हुआ, रघुवर दास की वही स्थिति थी और आज की भी वही स्थिति है। जी इसलिए हमको तो बहुत तकलीफ तो होती है, परंतु हम लोग बोल सकते नहीं है, क्योंकि सरकार हमें भी है, हम भी रहे हैं, और सरकार आज भी है, और दोनों सरकार का कोई ये सरकार हमारी अच्छी है और ये अच्छा चल रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो आपको दोनों राज्य सरकार, हाँ। दोनों पार्टियों की सरकार है, लेकिन सरकार है। अभी जिस तरह से मामले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर के कई मामले जो सामने आए, तो उसको पे आपका क्या मंतव्य है? देखिए, आज ये हम इतना जरूर कह सकते हैं कि पहले जितना करप्शन था ही, इसको नहीं कह सकते कि करप्शन नहीं था, परंतु आज जितना करप्शन जितना गहराई तक पहुंच गया है उतना नहीं था। अच्छा। आज गांव स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक जितने सरकारी कर्मचारी हैं, या मुखिया भी कहिए, प्रमुख भी कहिए, जिला अध्यक्ष कहिए, या और भी जितने लोग हैं, आज बिना पैसा दिए कोई फाइल नहीं चलता है। तो जनता तो पिस रही है इसमें। हाँ, खूब पिस रही है, पर लाचार है ना, क्या करेगी। हम्म। ये स्थिति मोदी जी के बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़ी बहुत केंद्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत सुधार तो हुआ जरूर, परंतु राज्य स्तर पर जहाँ जहाँ इस तरह के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कलकत्ता में टीएमसी, हाँ, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग एक तो है कि केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, ये लड़ने से तो आपका समस्या हल नहीं होगा। आखिर आपको जितना पैसा मिलना चाहिए केंद्र ही देगी, जी चाहे योजना मद में हो, चाहे बाद में आप किसी योजना बनाकर उनसे आप मांगें, दे तो ही देगी, जी क्योंकि देश का संपत्ति तो उनके अंदर। जी फेडरल स्ट्रक्चर हाँ, में है। लेकिन ये फेडरल तो वो लोग कहते हैं, परंतु फेडरल का भी कुछ मान्य मर्यादा है कि नहीं है। भाई फेडरल का मतलब क्या है? भाई जो योजनाएं चल रही हैं देश हित में, चाहे भारत सरकार की हो चाहे आपकी हो, चलना चाहिए ठीक से। जी आपस में हम लोग का किसी मुद्दा को लेकर झगड़ा नहीं होनी चाहिए। हो तो किसी बात को हो तो आपस में बात करके उसको समझा सुलह कर लेना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो कैसे चलेगा? नहीं, आप तो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे जो सांसद, जो झारखंड के सांसद हैं,
उनका परफॉर्मेंस कैसा वहाँ पर है? क्योंकि आपका मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, आप 96% जो है वो उपस्थित होने वाले सांसद थे, मतलब सबसे अधिक जो सांसद सदन में रहते थे उसमें भी आप एक थे। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और कितनी झारखंड की कितनी बातें वहाँ पे रखी जा रही हैं? आपका जो अनुभव है जिस डिप्टी स्पीकर के तौर पे। लोग नहीं करते। अच्छा, आप जब डिप्टी स्पीकर थे तो कभी इस संबंध में कोई कोशिश आपने की अपने लोगों, अपने क्षेत्र में? नहीं, कोई करता था तो देखिए वहाँ एक विषय है, वहाँ विषय के आधार पर ही बात होता है। जी। बजट में भी बजट के आधार पर ही बात होता है। थोड़ी बहुत उसमें जो होशियार आदमी है बड़ी चुपकी से और चालाकी से अपने राज्य का उसमें मुद्दा उठाते हैं, परंतु हमारे यहाँ के उतना होशियार नहीं है। अभी निशिकांत दुबे जी का बहुत नाम आ रहा है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं ले जा रहे हैं, मतलब इस तरह के और भी सांसदों की आवश्यकता है। मतलब हाँ, इतना है कि आज झारखंड के सभी सांसदों में वो सबसे अधिक एक्टिव है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया, तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, मतलब मोर्चा कहिए, कि जहाँ पे काम करने की आवश्यकता है राज्य में, ताकि जिस वजह से इस राज्य का गठन हुआ था उस सपना साकार हो सके? कम शब्दों में सर। देखिए, जो मौलिक समस्याएं हैं जी, उनको दूर करना चाहिए। शिक्षा है, आज शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति दुनिया जानती है। जी। स्वास्थ्य है, डॉक्टर हैं, गांव में जाते नहीं, कितना कुछ बोलने के बाद भी डॉक्टर भी डरते भी नहीं है कि उनको कहा जाता है कि जाइए वहाँ आपका ड्यूटी है। तो क्योंकि हम एक बार विश्वसूत्री नहीं है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी था जिला का, जिसको आजकल दिशा लोग बोलता है, उसके हम लगातार कई साल तक 4-5 जिलों का अध्यक्ष रहे हैं। कोई डॉक्टर सुनते ही नहीं है। सिविल सर्जन साहब ने पूछा क्यों नहीं होता भाई? सर हम लोग क्या करें, कोई सुनता नहीं। कानून का मतलब, हाँ, तो ये मतलब जो शासन का भय वो खत्म तो ये जब नहीं होगा जी, तो भय बिना प्रीत नहीं वाला हिसाब है ना, तो भय बिना भी काम नहीं होगा। जब हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हमारा नौकरी में खतरा हो सकता है, तो कुछ तो कुछ नहीं। तो इस तरह से ये मतलब शासन को और चुस्त होना चाहिए हर क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में और आपने विभाग से तमाम मसलों पे अपनी राय रखी। ये थे करिया मुंडा जी, इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।